हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है CKC LLP। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बजटरी कंट्रोल। इस वीडियो में बजटरी कंट्रोल क्या है और इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है इसके बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि बजट कितने टाइप का होता है, जैसे कि सेल्स या मार्केटिंग बजट, प्रोडक्शन बजट, पर्सनल बजट, ओवरहेड बजट, फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट में बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल बजट और कैपिटल बजट भी शामिल होता है। इसके बाद समझेंगे कि एक सक्सेसफुल बजट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। चलिए फिर बजटरी कंट्रोल को समझते हैं और इसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो भी समझते हैं। बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट हर एक फंक्शन के एक्सपेंसेस और उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू के लिए बजट बनाते हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम के शेप और स्ट्रक्चर काफी हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर को देखकर बनाई जाती है। बजटरी कंट्रोल शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या फिर इससे ज्यादा लंबे समय तक का भी हो सकता है। अब बात आती है कि हम बजट क्यों बनाते हैं। बजट बनाने का पर्पस एक्चुअल और बजटेड एस्टीमेट्स के बीच वेरिएंस को एनालाइज करना और उन पे टाइम पे सही कंट्रोल पाना होता है। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक सिस्टम है जो मैनेजमेंट के हर एक मेंबर के फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के हर एक मेंबर को उनका रोल मालूम है और उन्हें ये भी मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। इसलिए बजटरी कंट्रोल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। दूसरी चीज आती है बजटिंग सेंटर्स। बजट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक डिपार्टमेंट या सेक्शन हो सकती है और ये कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होगी। एक कॉस्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन की एक सेक्शन या डिपार्टमेंट या एक बिजनेस यूनिट है जिसका कॉस्ट इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के तौर पे बजट गोल को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसलिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बजट प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। जैसे कि जब प्रोडक्शन बजट बना रहे हो तो प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजर को बजट टारगेट अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। देन अब बात आती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडेक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बजटरी कंट्रोल करने के लिए हर बजट सेंटर का बजटेड और एक्चुअल में वेरिएंस का इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम होनी जरूरी है। इसलिए हम लोग अगेन एक बजट कमिटी बनाते हैं। सो नाउ विल बी कमिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट कमिटी। बजट कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के बजट को सुपरवाइज करता है। बजट कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट एक बजट ऑफिसर के चार्ज में किया जाता है। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के केस में बजट कमिटी में यूजुअली टॉप मैनेजमेंट, CFO और डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं। बजट कमिटी बजट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मैनुअल बनाती है। बजट फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड के द्वारा बजट कमिटी को दिया जाता है। ये बजट फंक्शनल हेड या डिपार्टमेंट हेड से अप्रूव होते हैं। बजट कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल बजट को रिव्यू करती है और अप्रूव करती है। नाउ अब आते हैं बजट ऑफिसर। आफ्टर ऑल ये बजट ऑफिसर है कौन? ऑर्गेनाइजेशन एक बजट स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती है जिसे बजट अकाउंटेंट या बजट कंट्रोलर या बजट डायरेक्टर भी कहते हैं। बजट ऑफिसर बजटरी प्रोग्राम की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए आंसरेबल होगा।
बजट मैनुअल, ये टर्म भी पहले आ चुका है, तो इसे भी समझते हैं कि बजट मैनुअल होता क्या है। एक बजट मैनुअल में हर तरह के बजट रिपोर्ट को बनाने के लिए सेट ऑफ रूल्स और डायरेक्शन दिए होते हैं। बजट मैनुअल को इसलिए अच्छे से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। इट मींस बजट मैनुअल को प्रॉपरली इंडेक्सेशन करके सेक्शन वाइज बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि बजट मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए। एक बजट मैनुअल में बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बजट मैनुअल में बजट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। बजट में फॉलो करने के लिए की ड्राइवर्स, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स या इंडिसेस होना चाहिए। सी, बजट मैनुअल में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स से डिराइव्ड परफॉर्मेंस पैरामीटर होना चाहिए, जैसे कि मार्केट शेयर, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। बजट मैनुअल में बजट कमिटी के हर मेंबर के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और अकाउंटिंग मेथड होने चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसे गवर्निंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। की फैक्टर सेल्स वॉल्यूम पे, प्रोडक्शन वॉल्यूम पे, लेबर या मटेरियल पे हो सकता है। इसे हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। हमारा सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए की फैक्टर हो सकता है। रॉ मटेरियल सप्लाई या अवेलेबल लेबर प्रोडक्शन के लिए की फैक्टर यानी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए की फैक्टर के इम्पैक्ट को सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं ताकि हमें ये पता हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या फंक्शनल बजट फुलफिलमेंट के लिए रीजनेबली केपेबल है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोडक्ट का कंज्यूमर डिमांड लिमिटेड है तो सेल्स बजट सबसे पहले बनाना चाहिए। ऐसे में दूसरे फंक्शनल बजट को कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के हिसाब से बनाना चाहिए, जैसे कि सेल्स बजट। कभी कभी ऑपरेशन में दो या दो से ज्यादा की फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे केस में बजट प्लानिंग से पहले ही हमें की फैक्टर्स के इम्पैक्ट को इवैल्यूएट कर लेना चाहिए ताकि हमें पता हो कि इसका इम्पैक्ट बजट से क्या करने वाला है। की फैक्टर परमानेंट नेचर का नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है। अगर कहे तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है और ऐसे में एडिशनल प्लांट लगा के हम कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कुछ की फैक्टर्स को यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल की फैक्टर, शॉर्ट सप्लाई की वजह से रॉ मटेरियल कम होना या गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस या कोटा फिक्स कर दिया हो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। अब रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा तो प्रोडक्शन भी हमारा लिमिटेड होगा। प्रोडक्शन लिमिटेड हो और हम सेल्स बजट प्रोडक्शन को दुगना बना ले तो हमारा सेल्स बजट इलॉजिकल हो जाएगा। इसलिए बजट बनाते वक्त हमें की फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है। दूसरा की फैक्टर हमारा लेबर हो सकता है, जैसे कि लेबर का कम होना या स्किल लेबर का अवेलेबल ना होना की फैक्टर हो सकता है। ये भी की फैक्टर हो सकते हैं और ये प्रोडक्शन को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तीसरा की फैक्टर प्लांट एंड मशीनरी के यूटिलाइजेशन में हो सकता है। मान लें कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल कम है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एडिशनल मशीन चाहिए, इसलिए न्यू मशीन ले नहीं सकते, तो जो मशीन अवेलेबल है उससे जितना प्रोडक्शन हो पाएगा उतना करना पड़ेगा। ऐसे में हमारा की फैक्टर मशीन कैपेसिटी होगा, या फिर कैपिटल तो है मशीन लेने के लिए लेकिन हमारे पास मशीन को रखने के लिए स्पेस नहीं है, ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। या फिर मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड ही कम है और मशीन का 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर कोई एक प्रोडक्शन प्रोसेस में बॉटलनेक है, तो ये भी की फैक्टर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो हमारा प्रोसेस 1 एक प्रोडक्ट के सिर्फ 100 यूनिट को प्रोसेस करके प्रोसेस 2 को भेजता है, जबकि प्रोसेस 2 400 यूनिट का प्रोसेसिंग कर सकता है।
अब प्रोसेस 1 का बॉटलनेक की फैक्टर है। प्रोसेस 1 से 400 यूनिट प्रोसेसिंग करके प्रोसेस 2 को भेज सकता है, लेकिन प्रोसेस 2 सिर्फ 100 यूनिट को प्रोसेसिंग कर पाता है। तो ये भी बॉटलनेक का की फैक्टर है। की फैक्टर सेल्स में हो सकता है जैसे कि लो मार्केट डिमांड है, या फिर एक्सपीरियंस सेल्समैन नहीं है जो सेल्स को बढ़ा पाए, या फिर पैसे नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करके सेल्स को बढ़ा पाए। मैनेजमेंट में की फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि कैपिटल की कमी की वजह से मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, या फिर मैनेजमेंट के पास प्रॉपर नो हाउ नहीं है, या इनएफिशिएंट एग्जीक्यूटिव्स यानी स्टाफ्स, या फिर मैनेजमेंट के पास प्रोडक्ट के डिजाइन एंड मेथड्स की जानकारी अवेलेबल नहीं है। एक्टिविटी लेवल डिटर्मिनेशन, एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना जरूरी है जो कि बजट के स्पेसिफाइड पीरियड में रीजनेबली अचीव हो। एक्टिविटी लेवल को एस्टैब्लिश करते वक्त हमें हिस्टोरिकल रिजल्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल लेबर और दूसरी ऑपरेटिंग कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहे तो प्रोडक्शन और सेल्स के लेवल को पास्ट की प्रोडक्ट डिमांड्स को, इंडस्ट्री फोरकास्ट को और कस्टमर्स बिजनेस प्लान को देखकर करना चाहिए। इसलिए एक्टिविटी लेवल को एस्टैब्लिश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वांटिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्लियर वे में बनाना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जरूर से जरूर फंक्शनल गोल में बनाना चाहिए और फंक्शनल गोल ऑल ओवर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बजट की मेजर कैटेगरीज, बजट के मेजर कैटेगरीज में पहले सेल्स या मार्केटिंग बजट को डिस्कस करते हैं। सेल्स बजट में हम सेल्स वॉल्यूम बजट बनाते हैं, फिर रिवेन्यू बजट बनाते हैं। रिवेन्यू बजट सेल्स वॉल्यूम बजट और बजटेड सेल्स प्राइस के बेसिस पे बनता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट भी सेल्स बजट का ही पार्ट होता है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बजट भी सेल्स बजट का ही पार्ट होता है। इसलिए इन सब को सेल्स बजट में बनाते हैं। यहाँ पे बजटेड वर्सेस एक्चुअल सेल्स का फिगर दिया हुआ है। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट में परचेस बजट भी बनाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और मटेरियल बजट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें क्लियरली सेल्स, प्रोडक्शन और मटेरियल के रिलेशन को हमने दिखाने की कोशिश की है। पर्सनल बजट, इस बजट में डायरेक्ट लेबर और सपोर्ट पर्सनल की रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट की एस्टिमेशन प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड वेजेस रेट के बेसिस पे किया जाता है। ओवरहेड बजट, ओवरहेड बजट में प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, यूटिलिटीज बजट और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स जैसे कि स्टोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर बजट होता है। फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट में बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी, बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल बजट, कैपिटल बजट एक्सेट्रा होते हैं। बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी, अब हम ये जानते हैं कि बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। ये फंक्शनल बजट के मॉनेटरी टर्म में समेशन है। इसमें बजटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के इंफॉर्मेशन को शो करते हैं ताकि ग्रॉस और नेट प्रॉफिट डिफाइन हो सके। इसमें बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट और अदर फाइनेंशियल चार्जेस भी शामिल होते हैं। वर्किंग कैपिटल बजट, वर्किंग कैपिटल बजट एक ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल ऑपरेटिंग लिक्विडिटी के इंफॉर्मेशन को शो करता है। वर्किंग कैपिटल बजट फंक्शनल हेड्स को दिए हुए टारगेट से मिलता है। वर्किंग कैपिटल बजट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एंड पेएबल एक्सेट्रा पे बेस्ड होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक CFO के लिए की रिजल्ट एरिया होता है। कैपिटल बजट, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के नाम से भी जाना जाता है।
ये बजट प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन या एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट के रिप्लेसमेंट या न्यू कैपिटल एसेट परचेस करने से रिलेटेड होता है। कैपिटल बजट बनाते वक्त कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कैपिटल एसेट और प्रोजेक्ट, बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल बजट प्लान। एक सक्सेसफुल बजट प्लान के लिए बिजनेस एक्टिविटीज का रियलिस्टिक फोरकास्टिंग होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बजट में रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडिक्वेटली अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए यह कह सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन विजन और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करने के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि बजट एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट देता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देता है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बार बार देखने के लिए और हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।